समान जानकर मैं प्रणाम करता हूँ। मैं प्रणामी हूँ जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। सुनने वाले भी तो चाहिए। फिर इंद्र के समान। अब आप पूछोगे इंद्र कौन थे? इंद्र इंद्र देवता थे, बरसात करते हैं। यह मानकर उनकी विनय करता है। विनय करता हूँ, विनय करती हूँ, जिनको सुरा मदिरा निकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानिक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। अब आप पूछोगे कि ये इंद्रदेव है कौन? इंद्रदेव जो बारिश करते हैं ना, बारिश, जब गंगा माता बारिश रोक लेती है तो इंद्र देवता बारिश करते हैं, वर्षात करते हैं, सभी को नहलाते हैं, पेड़ पौधे खेत खलियान घर घर सभी के दोष धोते हैं। आगे गुरुदेव कहते हैं बचन बचन ब्रज यही सदा पियारा, सहस नयन पर दोष निहारा। अब इसमें क्या है? कोई तो दोष डालेंगे, कोई क्या कहेंगे? अच्छा लगा अच्छा लगा अच्छा लगा। जिनके कठोर वचन रूपी ब्रज सदा प्यारा लगता है। अब किसी को तो बच्चा प्यारा लगता है ना। हम क्या कहते हैं? किसी का लड़का हो गया तो हम क्या कहते हैं? अरे लड़का हुआ, सुंदर है, अच्छा लगा। क्या देखा? राम जी पैदा हुए थे तो क्या कहते हैं? अच्छा लगा अच्छा लगा अच्छा लगा। और अगर वही लड़की हो गई तो क्या कहते हैं? बुरा लगा यार, लड़की हुई, सोचा था लड़का होगा पर लड़की हुई। क्या होते हैं? दोष आ जाता है। जिनके कठोर वचन रूपी ब्रज सदा प्यारा लगता है और जो 1000 आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं, यही वचन गुरुदेव आगे कहते हैं। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। दो उदासीन अरि मत मीत, हित सुनत जहरी खल रीति, जानी पानी जुग जोरी जन विनती करई सप्रीति। अब आगे इसमें गुरुदेव आगे कहते हैं दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन हो जाते हैं। क्या हो जाते? अरे लड़की को ब्याहना पड़ेगा तो 5 लाख दहेज भी तो देना पड़ेगा, खर्चा होता है ना 5 लाख का। तो क्या लगता है? उदासीन हो जाते हैं। अरे खर्चा बढ़ गया यार, अभी शादी करेंगे तो कितना लगेगा? 5 लाख लगेगा, 10 लाख लगेगा। शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है और विनय करती है। च में अपनी दिसी कीन निहोरा, जिन्ह निज और न लाऊ भोरा। अब गुरुदेव यहाँ पे क्या करें? ब्यास पली अहि इति अनुरागा, होई निरामिस कबहु न कागा। अब क्या है? गुरुदेव आगे कहते हैं मैंने अपनी ओर से विनती की। क्या विनती करी थी? भरोसा किया था, विश्वास किया था, पूरी विनती की थी। मैंने अपनी ओर से पूरी विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चुकेंगे। कौवे को बड़े प्रेम से पालिए, कौवे को बड़े प्रेम से पालिए। माघ के महीने में गंगा स्नान करने गंगा में ही जाता है, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं कि वो मांस नहीं खाएंगे? गुरुदेव कहते हैं कौवा बहुत प्यारा होता है। वो स्नान करने के लिए गंगा स्नान करने ही जाता है। गंगा स्नान करके आने के बाद कहता है सब कुछ तो छोड़ दूंगा पर मांस का मैं त्याग नहीं कर सकता। आगे गुरुदेव कहते हैं बदऊ संत असज चरना, दुख प्रद उभय बीच कहु वरना, बिछुरत एक प्राण हरि लेही, बिछुरत एक प्राण हरि लेही, मिलत एक दुख दारुण देही। अब यहाँ पे गुरुदेव कहते हैं कौवा क्या कह रहा है? कह रहा है मैं तो गंगा स्नान करता हूँ, पवित्र हूँ, धर्मात्मा हूँ, लेकिन जब वो गंगा स्नान करके वापस चला जाता है तो क्या कहता है? मैं इसको नहीं त्याग सकता। सोचता हूँ त्यागूं, लेकिन मैं त्याग नहीं सकता। अब मैं, गुरुदेव कहते हैं अब मैं संत कैसे बनूंगा? कौवा सोचता है अगर मैं संत बनूंगा तो कैसे बनूंगा? अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, दोनों ही दुख देने वाले हैं। एक कौवा है और एक कोयल है,
पर दोनों बड़े प्यारे हैं, परंतु उनमें कोई अंतर कहा गया है। मैंने आपको पहले भी एक पोएम सुनाई थी ना, बच्चों की, छोटे से बच्चों की पोएम सुनाई थी। क्या क्या पोएम सुनाई थी, याद है आपको? एक कौवा प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था। दोनों का अंतर बता रहे हैं। एक कौवा प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था। कौवे ने डाले कंकड़, पानी आ गया ऊपर। कौवे ने अपनी प्यास बुझाई, पानी गया सारा बिखर। कौवा उड़ के चला ऊपर। ये तो थी कौवे की कहानी। अब आगे हम दूसरी आपको सुनाते हैं कोयल की। कोयल क्या कहती है? गुरुदेव कह रहे हैं, मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से नहीं चुकेंगे। कौवे बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वो क्या कभी मांस की त्यागी हो सकते हैं? बदऊ संत असच चरना, दुख परत भय बीच कछु वरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब अंतर समझिए। गुरुदेव कहते हैं, सब में संत और असंत दोनों की चरणों की मैं वंदना करता हूँ, वंदना करती हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, कौवा भी कोयल भी। कोयल तो बड़ी प्यारी है और भी प्यार से बोलती है, परंतु गुरुदेव कहते हैं परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं, एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं, और दूसरे संत असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अब संत संत का भी फर्क होता है ना, अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है, और असंतों का मिलना, जब कोयल मिल जाती तो कोयल क्या कहती है? कोयल बोली दुनिया डोली। कोयल कहती है कोयल बोली दुनिया डोली। उपजही एक संग जंग माही, जलज जोक जिमी गुण बल गाही। सुधा सुरस सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। फिर क्या होता है? कहते ना अगाने वाला जैसा, दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं और एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। अब जोक कहाँ होता है? जोक तो पहाड़ में होता है, देश में तो नहीं होता है। ये जोक का जोक एक कीड़ा होता है ना, वो तो पहाड़ में ही मिलता है, शहर में बहुत ही कम मिलता होगा। हो सकता है देसी कीड़ा, देसी जोक भी होगा। उनके गुण अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु किंतु जोक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगता है, सारे शरीर का रक्त चूसने लगता है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला है, और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। अब आप कहोगे कि मदिरा होता क्या है? ये मदिरा दारू दारू नशीली चीजें है। ये दोनों उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। इसी समुद्र में विष का अवतार हुआ है और इसी समुद्र में मदिरा का भी उत्पात हुआ है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। अब बिगड़े लोग कैसे अमृत पियेंगे कि मदिरा पियेंगे? लोग तो कहते हैं मदिरा पी के बड़ा अच्छा डांस होता है, रात को भी नाचते हैं, दिन को भी नाचते हैं। दोनों ही उत्पत्ति बताई गई है। गुरुदेव आगे कहते हैं, भल अन भल निज निज करतूती, लहत सुजस अपलोक विभूति। क्या होता है? मदिरा पी के फिर बिगड़ गए तो क्या कहते हैं? विभूति लगाओ, बिगड़ गया, विभूति से मदिरा छुड़ाओ, मदिरा छुड़ाओ, मदिरा छुड़ाओ। साधु सुधाकर सुरसी साधु, गरल अनल कली मल सरी भयादु। गुण अवगुण जानत सब कोई। अब कैसे? फिर क्या कहते हैं? अरे बिगड़ गए बिगड़ गए बिगड़ गए। कैसे बिगड़े? किसने बिगाड़े? अमृत ने या मदिरा ने? मदिरा ने बिगाड़ दिए। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव निक तेहि सोई। आगे गुरुदेव कहते हैं, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम।
भले और बुरे अपनी अपनी करनी है। अब कोई अमृत पीना चाहता है तो कोई मदिरा भी तो पीना चाहता है। अब वो मदिरा क्यों पीना चाहता है, क्या दुख है, पूछना पड़ेगा। भले और बुरे अपनी अपनी करने के अनुसार सुंदर यश और अपयश की सम्मति पाते हैं। अमृत क्या है? अमृत चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं। अगर मदिरा और अमृत का जानेंगे तो अब मैं यहाँ पे गुरुदेव कहते हैं, अगर कोई अपनी मेहनत से अच्छा कर रहा है तो क्या दूसरा जलेगा? मदिरा पीने वाला जलेगा? उसको तो नहीं जलना चाहिए। और जो अमृत पी के अपना नाम कमा रहा है, क्या वो उससे कोई जलना चाहिए? नहीं जलना चाहिए। तो गुरुदेव कहते हैं, गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। अब कोई किसी को तो मदिरा पीने वाला अच्छा लगता है ना, क्योंकि वो नचाता अच्छा है, डांस अच्छा करता है। लेकिन कोई जो अमृत पीता है, नाम कमाना चाहता है, उसको क्या अच्छा लगता है? वो अमृत कमाना चाहता है। अमृत और मदिरा में क्या अंतर है? आगे गुरुदेव कहते हैं, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे दियो भगवान। सीताराम 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 सीताराम। गुरु भगवान की जय। गुरु महाराज की जय। सतगुरु महाराज की जय।